जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रभु आइए, बजरंगबली की कृपा सब पर बनी रहे। इसके पूर्व आप लोगों ने हनुमान चालीसा का अर्थ सहित श्रवण किया, साथ ही हनुमान अष्टक का भी अर्थ सहित श्रवण किया और बजरंग बाण जो अत्यंत ही शक्तिशाली स्रोत है बजरंगबली का, उसका मूल पाठ अर्थ सहित आप लोगों ने श्रवण किया। आइए इसी श्रृंखला में आज हम लोग जानते हैं कि बजरंगबली को सिंदूर क्यों प्रिय है। सभी हम लोग देखते हैं कि बजरंगबली की मूर्ति पर सिंदूर लेपन किया जाता है, ऐसा क्यों? तो ये प्रसंग जो है, जब राम रावण युद्ध समाप्त हो गया था, रावण अपने बंधु बांधवों समेत मृत्यु के प्राप्त हुए थे और प्रभु श्री राम भी अयोध्या वापस आए और अयोध्या का राज्याभिषेक प्रभु राम के या राज तिलक प्रभु राम को किया गया। वही का एक प्रसंग है, एक कहानी है, जिससे हम जानेंगे कि हमारे बजरंगबली को, हमारे हनुमान जी को सिंदूर क्यों प्रिय है। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। उनके नेतृत्व में चारों ओर परम शांति थी। अब राज्याभिषेक हो गया तो उनके साथ तो बहुत सारे अतिथि भी आए थे, वानर आए थे, राक्षस गण भी आए थे, हनुमान जी भी आए थे, अंगद आए थे, तो आप तो सभी जानते हैं। विभीषण भी आए थे। जब राज्याभिषेक संपन्न हो गया तब प्रभु श्री राम ने वानर, राक्षस आदि जितने भी मित्र थे, विभीषण, सबको ससम्मान विदा किया। उन्होंने सम्मान देकर उन्होंने, प्रभु श्री राम ने उन्हें विदा किया। अंगद को विदा करते समय प्रभु श्री राम की आंखें नम हो गई और प्रिय हनुमान को विदा करने की शक्ति तो प्रभु श्री राम में थी ही नहीं। हनुमान को माता सीता जो है पुत्र के समान मानती थी, उनसे विशेष स्नेह रखती थी। इसके कारण हनुमान जो है अयोध्या में ही रह गए। अब प्रभु श्री राम राज्य के शासकीय कार्य में लगे रहे। एक दिन प्रभु श्री राम यानी राजा राम दिन भर दरबार में शासन व्यवस्था में व्यस्त रहे। शाम के समय जब राजकाज से छुट्टी मिली उन्हें, तो गुरु और माताओं का कुशल जानने के लिए, हालचाल जानने के लिए वे अपने कक्ष में आए। हनुमान प्रभु श्री राम के पीछे पीछे ही थे। वे चलते हुए प्रभु श्री राम के पीछे पीछे चलते हुए वो भी कक्ष में प्रवेश कर गए।
उनके निजी कक्ष में यानी प्रभु राम श्री राम के निजी कक्ष में उनके सभी भाई अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित थे। यह पहला अवसर था जब पूरा परिवार एक साथ उपस्थित था। राम सीता लक्ष्मण को तो नहीं, कदाचित अन्य वधुओं को एक बाहरी अर्थात हनुमान जी का वहाँ होना अनुचित प्रतीत हो रहा था कि हम लोग तो सभी परिवार के यहाँ उपस्थित हैं, ये बानर यानी हनुमान जी ये तो बाहरी है, यहाँ क्यों उपस्थित है, ये अनुचित है। ये राम सीता लक्ष्मण को छोड़ करके सभी को ऐसा ही लग रहा था, सारी वधुओं को ऐसा ही लग रहा था। चूंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे थे, अब जानते ही हैं शत्रुघ्न अपने चारों भाई में सबसे छोटे हैं, अतः वे ही अपनी भाभियों और पत्नी की इच्छा पूर्ति हेतु इशारों के माध्यम से हनुमान को कक्ष से बाहर जाने के लिए कह रहे थे कि भाई अब कक्ष से बाहर चले जाओ। इशारा में ही वे कह रहे थे कि कक्ष से आप बाहर चले जाओ हनुमान। पर आश्चर्य की बात है, हनुमान जैसा ज्ञाता भी यह मामूली संकेत समझने में और समर्थ हो रहा था। जो इशारा कर रहे थे शत्रुघ्न जी कक्ष से बाहर जाने के लिए, तो वैसा ज्ञानी महापुरुष हनुमान जी भी इस मामूली संकेत को समझने में और समर्थ हो रहे थे। फिर भी उनकी उपस्थिति में ही सारे परिवार ने आपस में जी भरकर बातें की। हनुमान जी उपस्थित थे, फिर भी सारे परिवार ने आपस में जी भर के बातें की। फिर भरत जी को यह ध्यान आया कि भैया भाभी को भी एकांत मिलना चाहिए, अतः उन्होंने भाई राम से आज्ञा ली और सबों को जाकर विश्राम करने की सलाह दी, अन्य भाइयों को और उनकी पत्नियों को। सभी उठे और राम जानकी को का चरण स्पर्श करके जाने को हुए, परंतु हनुमान वहीं बैठे रहे। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो चुपचाप बैठे रहे। उन्हें बैठे देखकर अन्य सभी उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे कि सब साथी बाहर निकले। राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान से कहा, क्यों वीर, तुम भी जाओ तनिक विश्राम कर लो। प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी से कहा कि हे वीर, तुम भी जाओ और तनिक विश्राम कर लो। हनुमान बोले कि हे प्रभु, आप सम्मुख हैं, आप हमारे सामने हैं, इससे अधिक विश्रामदायक भला कुछ हो सकता है क्या? मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला प्रभु, मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला प्रभु। हनुमान जी बोले। शत्रुघ्न जी क्रोध से बोले, तब शत्रुघ्न जी को बर्दाश्त नहीं हुआ यह बात, तो वे क्रोध से बोले, परंतु भैया को विश्राम की आवश्यकता है, आराम की आवश्यकता है, एकांत की आवश्यकता है। कपीश्वर, इन्हें एकांत चाहिए। तो हनुमान बोले, हाँ, तो मैं कौन सा प्रभु के विश्राम में बाधा डाल रहा हूँ? मैं तो यहाँ पैताने में, प्रभु के पैताने में बैठा हूँ। आपने कदाचित सुना नहीं, भैया को एकांत की आवश्यकता है। फिर शत्रुघ्न बोले कि आप कदाचित सुने नहीं, भैया को एकांत की आवश्यकता है। तब हनुमान बोले, पर माता सीता तो यही है, वे भी तो नहीं जा रही।
फिर मुझे ही क्यों निकालना चाहते हैं आप? जब माता सीता यही है, वो जा नहीं रही है, तो मुझे ही क्यों निकालना चाहते हैं आप? तो शत्रुघ्न बोलते हैं, भाभी को भैया के एकांत में ही साथ रहने का अधिकार प्राप्त है। भैया के एकांत में भाभी को साथ रहने का अधिकार प्राप्त है। क्या उनके माथे पर आपको सिंदूर नहीं दिखाई पड़ता? शत्रुघ्न बोले, हनुमान जी, क्या माता सीता के माथे पर आपको सिंदूर नहीं दिखाई पड़ता? हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। वे प्रभु श्री राम जी से बोले कि प्रभु, क्या यह सिंदूर लगाने से, क्या एक सिंदूर लगाने से किसी को भी आपके साथ निकट रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? आपके निकट रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? तो प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, अवश्य वत्स, अवश्य, यह तो सनातन प्रथा है। यह सुन हनुमान तनिक मायूस होते हुए उठे और प्रभु श्री राम को, माता जानकी को प्रणाम कर बाहर चले गए। अब दूसरे दिन प्रातः राजा राम का दरबार लगा था। साधारण और औपचारिक कार्य हो रहे थे। तो इतने में नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी लोग न्याय का गुहार लगाते हुए यहाँ पहुँच गए। प्रभु न्याय करें। मालूम हुआ कि पूरी अयोध्या में रात भर व्यापारियों के भंडारों को तोड़ तोड़ कर हनुमान उत्पात मचाते रहे थे। रात भर व्यापारियों के दुकानों को तोड़ तोड़ कर हनुमान जो थे वो उत्पात मचा रहे थे। राम ने यह सब सुना और सैनिक को आदेश दिया कि जाओ हनुमान को राजसभा में उपस्थित करो। राम की आज्ञा का पालन करते सैनिक अभी निकले भी नहीं थे कि केसरिया रंग में रंगों से पुते हनुमान अपनी चौड़ी मुस्कान और हाथी जैसी मस्त चाल में चलते हुए सभा में उपस्थित हो गए, राजसभा में उपस्थित हो गए। उनका सारा शरीर सिंदूर से पटा हुआ था। एक एक पग धरने पर उनके शरीर से एक एक शेर सिंदूर झड़ता था। उनकी चाल के साथ पीछे की ओर हवा के साथ सिंदूर उड़ता रहता था। राम के निकट आकर उन्होंने प्रणाम किया। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। अभी तक सन्न होकर देखती सभा, हनुमान जी का रूप देख करके सभी सभा में उपस्थित लोग सन्न हो गए। और ये बात जब सुनी तो एकाएक सभी जोर से हंसने लगे सभा में। अंततः बंदर ने बंदरों वाला ही काम किया। सभी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि बंदर ने बंदरों वाला ही काम किया। अपनी हंसी रोकते हुए लक्ष्मण बोले हनुमान जी से, यह क्या किया कपिश्रेष्ठ, यह क्या किया कपिश्रेष्ठ? यह सिंदूर से स्नान क्यों? क्या यह आप बानरों में कोई प्रथा है क्या सिंदूर से स्नान करना? हनुमान जी खुशी स्वर में बोले, अरे नहीं भैया, यह तो आर्यों की प्रथा है। मुझे कल ही पता चला कि अगर एक चुटकी सिंदूर लगा लो तो प्रभु श्री राम के निकट का अधिकार मिल जाता है। तो मैंने सारे अयोध्या का सिंदूर लगा लिया। क्यों प्रभु श्री राम के मुख करके बोलते हैं हनुमान, क्यों प्रभु, अब तो कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर सकेगा। सारी सभा हंस रही थी और भरत हाथ जोड़े अश्रु बहा रहे थे। सारी सभा हंस रही थी। एक भरत भैया जो थे हाथ जोड़े अपने आंखों से आंसू बहा रहे थे। तो यह देख शत्रुघ्न बोले कि भैया
सब हंस रहे हैं किंतु आप रो रहे हैं, क्या हुआ? भरत स्वयं को संभालते हुए बोले, अनुज तुम देख नहीं रहे, वानरों का एक श्रेष्ठ नेता, वानरों का एक श्रेष्ठ नेता, वानर राज का सबसे विद्वान मंत्री, सबसे विद्वान मंत्री, कदाचित संपूर्ण मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ वीर, सभी सिद्धियों और निधियों के स्वामी, वेद पारंगत, शास्त्र मर्मज्ञ, यह कपिल श्रेष्ठ अपना सारा गर्व भुलाकर, सारा गर्व ज्ञान भूलकर कैसे राम भक्ति में लीन है, कैसे राम भक्ति में लीन है। ये भरत जी बोले शत्रुघ्न को, राम की निकटता पाने के लिए कैसी उत्कंठ इच्छा, जो यह स्वयं को भूल चुका है। हनुमान जो कि राम की निकटता पाने के लिए उसकी इतनी उत्कंठ इच्छा है कि वो अपने आप को स्वयं को भूल चुके हैं। ऐसी भक्ति का वरदान कदाचित ब्रह्मा भी किसी को न दे पाए। मुझ भरत को राम का अनुज मान भले कोई याद कर ले, पर यह भक्त शिरोमणि हनुमान को संसार कभी भूल नहीं पाएगा। हनुमान को बारंबार प्रणाम है। तो यही कारण है, मूल कारण कि हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है और हम लोग उनको सिंदूर भी उनके बदन में, उनकी मूर्तियों पर लगाते हैं। तो बोलिए बजरंग बली की जय, प्रभु श्री राम की जय। सबका कल्याण करेंगे, अवश्य ही पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। जय श्री राम।